नमस्कार दोस्तों, जय हिंद बच्चों। चलिए, जैसा कि मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिजिक्स के ट्रैकर चैनल में। तो जैसा मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि हम फिजिक्स का एक मंथ का कोर्स आप लोगों को लेकर आ रहे हैं, जो कि स्पेशली फॉर बोर्ड एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए है, जो बच्चे बोर्ड के पेपर से घबराए हुए हैं और जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो चलिए, उसके लिए घबराने की कोई आपको जरूरत नहीं। जो आपके महीने बर्बाद हो गए, बस आप हमारे साथ केवल एक महीने हमारे साथ इस यात्रा पे चलिए और आप 100% अपने मार्क्स क्या करेंगे बच्चों, गेन पर करेंगे। ये हमारा आप लोगों से वादा है, ठीक है। जैसा कि मैंने बच्चों आप लोगों को ये बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम आपके किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि हमने पहले चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं, कौन सा कितने मार्क्स का आ रहा है, हम सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा बात करें बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों जैसे हमारी चार्ज की जो रेस्ट की कंडीशन होती है, यानी कि जब कोई हमारा चार्ज रेस्ट में रहते हुए, विराम में रहते हुए जो जो फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे वो आपका फोर्स बिटवीन द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आपका कैपेसिटर का कंसेप्ट, ये सभी को मिलाकर बच्चों हमारा कितने नंबर का आता है? 8 नंबर का आता है। और इलेक्ट्रिसिटी से ही बच्चों एक आपका, और ये पूरा पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी में आता है, ये दो के दोनों चैप्टर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बच्चों क्या डिस्कस करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सब उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जब कोई एक चार्ज आपका मोशन में आ जाता है, यानी कि जब चार्ज आपका गति करता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं, ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं, और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं, किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात करते हैं, इन सब फंक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों, तो ये जो दो के दो हमारे टॉपिक हैं, ये पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को आपको, तो ये देखा जाए तो ये आपके भले ही अलग अलग चैप्टर है, लेकिन ये पूरे के पूरे मिलाकर कितने नंबर के बच्चों आ रहे हैं? तो ये पूरे के पूरे मिलाकर आपके बोर्ड में 15 नंबर का आ रहा है एग्जाम, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि जब कोई चार्ज आपका फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए चलता है। अगर इसकी बात करें बच्चों, तो ये भी आपका 8 नंबर का आ रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये वाला टॉपिक हमारा 8 नंबर का है। तो अगर बच्चों आप इतने टॉपिक्स को, 4 टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, तो ये लगभग आपके 30 से 31 नंबर आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मुश्किल से एक लेक्चर या 2 लेक्चर के अंदर ये क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर का इसमें आपका आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपकी। अब बात करते हैं जो कि आपकी फिजिक्स का सबसे बड़ी यूनिट है, पूरी फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट, लेकिन आपको बच्चों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बड़ी सी यूनिट को हम लोग इतने सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि आप कहोगे कि अरे इतना देखने में तो बुक भी उठाओगे, कहोगे ये तो इतना बड़ा था और इतना सिंपल तरीके से कैसे हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स केवल अकेले ही, ये आपका ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर आपके मर्ज हैं, एक आपका रे ऑप्टिक्स है और एक आपका वेव ऑप्टिक्स है, यानी कि किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ये 2 चैप्टर क्या है बच्चों? इसमें मर्ज है, और ये दो के दोनों चैप्टर काफी बड़ी यूनिट है, मिला के 13 नंबर के आते हैं। इसके बाद बात करें बच्चों हम लोग डुअल नेचर एंड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग एकदम समझेंगे, ठीक है। ये सब बच्चों जैसे डुअल नेचर और रेडियल मैटर, यानी कि ये लाइट की पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का एक डिस्कशन है, जिसमें कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो ये बच्चों आपका 6 नंबर का आता है। ये 6 नंबर समझ लो आपका फ्री का नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एटम और न्यूक्लियस का। तो ये एटम और न्यूक्लियस, ये भी 8 नंबर आपका फ्री का नंबर होता है। कैसे फ्री का नंबर होता है? क्योंकि ये दो के दोनों जो आपके टॉपिक है आप 2 जगह पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, इसलिए आपका इसमें रिवीजन ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी इसको बोलते हैं। जैसे हमारा सेमीकंडक्टर आ जाता है, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट की बात करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट, ये भी आपका बहुत छोटा सा यूनिट है। तो आपको देखने में ये सारी चीजें आपको हमने सामने लिखी हुई हैं, जो कि आपके बोर्ड में इस तरीके से किस कौन कौन से चैप्टर है। अब इसमें अगर बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग शुरुआती से ही डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोगों का सिलेबस है, ठीक।
उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अब आप लोग देखकर इसमें तो घबरा रहे होंगे कि अरे ये तो इतना सारा टॉपिक्स है, एक महीने के अंदर कैसे सर कंप्लीट कराएंगे। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये पूरी की पूरी हमने इसको यूनिट वाइज डिवाइड करके हम इसको पढ़ेंगे। जैसे ये सब आपको जो देख रहे हो, जैसे हमारा ये जो टॉपिक है डुअल नेचर वाला, 3 लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेक्चर आप इतना ध्यान रखिए, कोई भी लेक्चर 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। 15 मिनट तक मैक्सिमम आपका 15 मिनट मान लीजिए लेक्चर रहेगा। 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट हम क्या करेंगे बच्चों, दे देंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा जो आपका समय लगता है वो आप लोगों का समय थोड़ा सा लगेगा, ये शुरू के आपकी 2 टॉपिक इसको कंप्लीट करने में और ये दोनों को, इन दोनों को कंप्लीट करने में थोड़ा सा आपका समय लगेगा। लगभग आपका मान लीजिए 5-5 लेक्चर इसमें लग सकते हैं। बाकी का जो टॉपिक बचेगा आपका, ये हम जैसे बताएं कि ऑप्टिक्स आपका एक बड़ा एक टॉपिक है। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ कि इतनी टॉपिक हम कैसे कवर करेंगे। तो आप लोगों के बच्चों बहुत ही खुशखबरी है, और खुशखबरी इस तरीके से है आपकी कि कोरोना के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बोर्ड ने क्या किया है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, कुछ न कुछ परसेंट सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने लिखा भले ही इतना है, लेकिन इनमें से भी हमको रिड्यूसेड सिलेबस पढ़ने हैं, यानी कि ये और कम हो जाता है, ठीक है। इसमें किन किन टॉपिक से कौन कौन से टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं उनको हम आपको बताते चलेंगे कि ये टॉपिक डिलीट हो गए हैं, और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ कल से यानी कि 15 जनवरी से आप हमारे साथ जुड़िए, और 15 फरवरी तक आप पाओगे कि आपका जो फिजिक्स का ग्राफ है वो एकदम बॉटम टू टॉप हो गया है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी विथ मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। मॉडल पेपर का भी हम लोग बच्चों डिस्कशन करेंगे इसमें साथ साथ। और आप जब पेपर में बैठोगे तो पेपर आप 3 घंटे के पेपर को आप 2 से 2.5 घंटे में आप करके रख दोगे, ऐसा आप लोगों से ये हमारा वादा है बच्चों, ठीक है। तो आप ये चीजें क्या करिए, इस हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे डिलीटेड टॉपिक हैं, ठीक है, और क्या हमको पढ़ना है, ठीक। चलिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये डिलीटेड टॉपिक है। जैसे हमने आपको बताया था कि हम शुरुआती के पहले 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो उसमें उसको स्टार्ट करने से पहले चैप्टर को हम देख लें कि उसमें हमको क्या नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा एक आपको एक मनोवैज्ञानिक जो आपके दिमाग में प्रेशर होता है वो बच्चे खत्म हो जाता है कि अरे ये तो पढ़ना ही नहीं है, अब क्या है तो इतने हमको पढ़ना है, इतने पढ़ना है तो हम उसको क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पार्ट नहीं पढ़ना है, यानी कि करंट आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ये आपका गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन है 3 एप्लीकेशन में से। जैसे पहला एप्लीकेशन आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इंफिनिटी चार्ज वायर, दूसरा एप्लीकेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेट, और तीसरा एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल बच्चों क्या करना है, हमको इसको नहीं पढ़ना है। अगर बात करें हम बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका समझ लीजिए पूरी की पूरी टॉपिक्स में से आपका इतना 30%, 25 से 30% आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, सेकंड वाले में। जैसे इसमें कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग एक टॉपिक है, इसको नहीं पढ़ना है। और ये एक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन जो पढ़ते हैं, एक बड़ा सा नेटवर्क बनाकर हमको दे दिया जाता है, कर दिया जाता है कि सॉल्व करो। उसमें हमको काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी सॉल्व करने में। तो ये 2 टॉपिक बच्चों क्या करेंगे, हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।